हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छा विषय जो कि है मन, जो कि हमारा मित्र है या शत्रु, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जो भी हमारी आज चर्चा होगी वो बेसिकली जो भगवत गीता के श्लोक हैं उनके ऊपर ही आधारित होगी। और भगवत गीता के अनुसार ही हम ये चर्चा करके समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार मन को हम अपना सबसे अच्छा मित्र बना सकते हैं, और नहीं तो जो है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो यदि यदि वास्तव में देखें तो मन जो है वो हमें सफलता, शांति और आनंद के उच्चतम स्तर पर भी ले जा सकता है, और वहीं पर यदि वो भ्रमित हो जाए तो हमको तनाव और कष्ट में भी डाल सकता है। लेकिन श्री कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता में हमको कई श्लोकों में इसका विशेष रूप से उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से मन को हम अपना सबसे बड़ा मित्र बना सकते हैं, क्योंकि यदि हम अपने मन को अपना मित्र नहीं बनाते हैं तो वास्तव में वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो आज के इस छोटे से सत्र में हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में मन का स्वभाव कैसा है, कैसे हम मन को मित्र या शत्रु बना सकते हैं, कैसे मन को नियंत्रण रखने में हमें क्या क्या चुनौतियां होती हैं, और भगवत गीता में मन को नियंत्रण करने की क्या व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं। तो ये चारों जो श्रेणियां हैं ये सारी भगवत गीता के श्लोकों के ऊपर ही आधारित है। तो जो सबसे पहला जिसमें बोलते हैं मन का स्वभाव, तो मन का स्वभाव वास्तव में मन को नियंत्रण करने से पहले, जैसे कि होता है कि यदि हम कोई एग्जाम देने जाते हैं या किसी चीज को अटेम्प्ट करने जाते हैं तो पहले उसके बारे में हमको जानकारी करनी होती है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम कह रहे हैं कि हमको अपने मन को अपना मित्र बनाएं, तो पहले हमको मन की जो क्वालिटी होती है, मन किस प्रकार की उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो समझने का प्रयास करना होगा। तो मन सबसे पहले बड़ी बात होगी चंचल होता है। यह लगातार एक विषय से दूसरे विषय की ओर सोचता रहता है। तो शास्त्रों में इसका उल्लेख ठीक किसी प्रकार के बंदर से किया गया है। जैसे कि बंदर एक डाल से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारा मन जो है कभी भी एकाग्रचित नहीं होता, हमेशा एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता रहता है। और खासतौर से इस बात का उल्लेख है कि सबसे तीव्र गति जो होती है वो मन की होती है। मन से आप कहीं भी किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। तो मन जो है, जो सबसे बड़ी क्वालिटी है उसकी, वो है चंचलता। वो कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं रहता। दूसरी जो होती है, मन काफी शक्तिशाली होता है। अर्थात यदि मन में आ गया तो हमें पता है कि हम सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन इतना शक्तिशाली होता है कि हमारे वो निर्णयों और जो कार्य होते हैं उनको प्रभावित करता है, और अपने मन के अनुसार ही हम अपने कार्य से भटक जाते हैं और दूसरे कार्य कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हमको पता है कि फास्ट फूड खाना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जब हमारे मन में आता है कि हमको ये खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, तो हम अपनी सेहत के का ध्यान नहीं रखते और तुरंत मन की बात में आके जो भी होता है उसको खाने के लिए चले जाते हैं। मन जो है बहुत ही हठी होता है। ये हमारी इच्छाएं और आदतें जो होती हैं वो उनको इस प्रकार से प्रभावित करता है कि उसको बदलना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कहा गया है कि अच्छी आदतें जो है बचपन से ही डालनी चाहिए। यदि अच्छी आदतें बचपन से नहीं डाली जाती तो वो अंततः आके भविष्य में भी वृद्धावस्था तक बनी रहती हैं। तो ये हमको समझना चाहिए कि मन जो है बहुत हठी है। यदि एक बार कोई आदत हमारी बन गई तो वो हटना उससे बहुत बहुत ही मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी जो ताकत होती है मन की, वो होता है कि मन हमारे अंदर एक झूठी पहचान, भय और मोह को उत्पन्न करता है, जिसको बोलते हैं हम अहंकार। अर्थात देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो चारों विकार हैं वो वास्तव में मन की वजह से ही हमारे अंदर प्राकट्य उनका होता है। तो जो मन का स्वभाव है, इसी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने 6 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमति बलवदृदम तस्यम निर्गम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन बहुत चंचल है, अशांत है, बलवान है और हठी है। ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। क्या कह रहे हैं अर्जुन? कि मन बहुत ही चंचल, अशांत, बलवान और हठी है। मैं इसे वश में करना उतना ही कठिन समझता हूं जितना कि हवा को रोकना। तो इस श्लोक में हमको स्पष्ट रूप से मन का स्वभाव समझ में आता है कि किस प्रकार से भगवान अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मन को अपने कंट्रोल में तो करना चाहता हूं, लेकिन मन का जो स्वभाव है वो अत्यंत चंचल, बलवान और हठी है, और वो वायु की झोंके के समान है। जिस प्रकार से वायु को अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकते कंट्रोल, उसी प्रकार से हम मन को भी अपने वश में नहीं कर सकते, और उसको करना अत्यंत मुश्किल है।
तो अर्जुन जो कि इतने बड़े योद्धा थे जिन्होंने के पूरा संसार को जीत लिया था, वो खुद कह रहे हैं कि मन को नियंत्रण करने में कठिनाई महसूस हो रही है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम हवा को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, हवा को अपने वश में नहीं कर सकते, तो ठीक उसी प्रकार से मन को भी अपने वश में नहीं किया जा सकता। वास्तविक जीवन में यदि हम इसके उदाहरण देखें तो कुछ क्षण जब हम मेडिटेशन करने का अर्थात ध्यान करने का प्रयास करते हैं, तो उसी क्षण आपका मन जो है अतीत, वर्तमान और भविष्य की चिंताओं से ग्रसित हो जाता है। यही मन की चंचलता है। आप अपने नॉर्मल रूटीन में कोई भी काम कर रहे होंगे, लेकिन उस समय आपका मन विचलित नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, तो उसी प्रकार उसी समय आपका मन कभी भविष्य में जाएगा, कभी वर्तमान में जाएगा, वो एक जगह स्थिर आपका मन नहीं रहेगा। तो यही अर्जुन जो है श्री कृष्ण को 6 अध्याय के 34वें श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से मन इतना चंचल होता है, हवा की भांति होता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि वास्तव में मन जो है हमारा मित्र है या शत्रु। तो भगवत गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि मन ही है जो हमारा सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है और मन ही है जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। भगवत गीता के 6 अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, बंधुर आत्मनस तस्या येनत मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्त्यत्वमेवा शत्रुवत। अर्थात हे अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा अच्छा मित्र है, लेकिन जो मन को नियंत्रण नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण साफ साफ अर्जुन को बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए तो मन जो है उसका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जिसने मन को नहीं जीता है वास्तव में वो उस मनुष्य का उतना ही बड़ा शत्रु है। तो इस चीज से हमको दो चीजों को समझ में आता है कि नियंत्रित मन क्या है और अनियंत्रित मन क्या है। तो यदि हम अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रण कर लें तो हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और हमें ज्ञान, सुख और शांति की ओर ले जाता है। वहीं उसके विपरीत यदि हमारा मन अनियंत्रण है तो हमारे अंदर बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं प्रकट होती हैं और हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर पूरा जीवन तनाव, चिंता और कष्ट की ओर हमारा मन हमको ले जाता है। उदाहरण के लिए नियंत्रण मन का मतलब है कि जैसे कि अनुशासित कोई विद्यार्थी अपने मन को नियंत्रण करके कहता है कि आज मुझे पढ़ाई करनी है, भले ही कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच आ रहा हो या कोई उसको बाहर घूमने जाना हो, लेकिन उसके मन में ये दृढ़ विश्वास है कि उसको अभी पढ़ाई करनी है, तो ये उसने अपने मन को नियंत्रण कर लिया, तो मन उसका मित्र बन गया और वो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होगा। वहीं यदि उसका मन पे नियंत्रण नहीं है और वो अपना ज्यादा समय सोशल मीडिया या कहीं और जगह व्यतीत करता है, तो उस समय उसका मन उसका एक तरीके से शत्रु बन जाएगा और जो अपने एग्जाम में वो अच्छा कार्य कर सकता था उसने उससे उतने अच्छे अंक नहीं आएंगे। अब मन को नियंत्रण करने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, ये भी भगवत गीता में हमको इसका उल्लेख मिलता है। तो मन को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। हमने उसकी जो क्वालिटी होती है वो तो हमने समझ ही ली, लेकिन मन को नियंत्रण करना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं और आसक्ति होती हैं और मनुष्य हमेशा अपने भौतिक सुखों मन हमेशा हमको अपने भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करता है। यह हमको अहंकार और एक झूठी पहचान हमारे अंदर एक उत्पन्न करता है जो कि वास्तव में हमको श्रेष्ठ बनाती है या हमको एक हीन भावना से ग्रसित कर देती है। ये हमारे अंदर नकारात्मक विचार, भय, क्रोध और आत्मसंदेह अर्थात हमको खुद पर डाउट होने लगता है और यदि इसको नियमित रूप से कंट्रोल ना किया जाए तो वास्तव में मन जो है हमको अस्थिर बना देता है। भगवत गीता के 2 अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, ही चरतम यन मनो नुविद्यते तद अस्य हरति परजानम वायुर्नवम एवं भसी। अर्थात जैसे हवा पानी में नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही अनियंत्रित मन इंद्रियों के पीछे भागता है और हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। अर्थात जो व्यक्ति ध्यान करना चाहता है लेकिन बार बार वो अपना मोबाइल चेक कर रहा है, सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप मैसेज देख रहा है, वह कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अब जो इसका हमारा आज का टॉपिक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा पार्ट है वो है मन को नियंत्रण कैसे किया जाए। अब तक हमने समझ लिया कि मन में क्या क्वालिटी है, मन को नियंत्रण नहीं करने से क्या होता है और मन को नियंत्रण करने में कठिनाइयां क्या हैं, लेकिन इसका उत्तर भी हमको भगवत गीता में मिलता है कि मन को नियंत्रित कैसे करें।
तो मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट समाधान दिए गए हैं वो होता है अभ्यास और वैराग्य, अर्थात प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। तो छठे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं अर्जुन से, श्री भगवान वाचौ आस्मस्य सम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेना तू कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, वास्तव में मन को जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा अवश्य संभव है यदि हमारे अंदर पेशेंस, यदि हम जो है उसको ऊपर अभ्यास करें, और डिटैचमेंट अर्थात अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रण करना बहुत ही सरल है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो अभ्यास का उदाहरण यह है कि किस प्रकार से हम ध्यान, प्रार्थना और अनुशासित जीवन शैली जीते हैं, वो अभ्यास है। अर्थात यदि हमको सुबह 5 बजे उठना है तो हमको 5 बजे उठना है, उसमें हम किसी प्रकार का बहाना ना, तो एक अभ्यास है। तो जब हम अभ्यास करते जाएंगे तो मन हमारा उसी प्रकार से ट्रेंड होता जाता है। दूसरा होता है वैराग्य। वैराग्य का अर्थात ये नहीं है कि हम जो है पूरे संसार को छोड़कर, अपना कार्य जो है हमारा उसको छोड़कर हम कहीं और चले जाएं। वैराग्य का मतलब है जो हमारी अनावश्यक इच्छाएं हैं और जो भौतिक आसक्ति है, यानी हर चीज को प्राप्त करने की इच्छा, उससे बचें, और जो हमको भगवान श्री कृष्ण ने दिया है उसका सुखपूर्वक यानी कंटेंटेड होकर, मतलब बिना किसी उसके लालच के हम उसका उपभोग करें। तो उस प्रकार से हम अपने जीवन में अभ्यास और वैराग्य दोनों ला सकते हैं, और जब अभ्यास और वैराग्य आता है तो अवश्य ही हमारा मन नियंत्रित होता है। दूसरा भगवान श्री कृष्ण तरीका बताया भक्ति योग, अर्थात जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अवश्य हमारा मन हमारा नियंत्रण में आ जाता है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं, अनन्यस्य चिंतयतु मम ये ज्ञान पर्युपस्यते तेसम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं और केवल मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उनकी सभी आवश्यकताएं पूर्ण करता हूं और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो यदि हम पूर्ण शक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से भगवान की भक्ति करें तो हमारा मन हमेशा अवश्य शांत होगा और हमेशा हमें सुख शांति मिलेगी। तीसरा और लास्ट जो तरीका भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ज्ञान योग का, उसमें हमको उल्लेख मिलता है भगवद गीता के 3 अध्याय के 39 श्लोक में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अव्रतम ज्ञानम एतेन ज्ञानेनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेया दुष्पुरे ना लेना चा। अर्थात ज्ञान का जो शाश्वत शत्रु होता है वो क्या है, जिसे कहते हैं इच्छा। तो इच्छा जो है हमारे ज्ञान को ढक लेती है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि ये अग्नि की तरह जलता रहता है और कभी भी तृप्त नहीं होता। अर्थात इच्छाओं को हमको वश में करना होगा। जब इच्छाएं हमारे वश में होती हैं तो मन भी हमारा नियंत्रण में होता है। तो वास्तव में यदि अत्यधिक इच्छाएं होंगी तो हमारा मन अशांत रहेगा और हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से हम उन इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और सच्चे सुख पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो मन को जीतने के या मन को नियंत्रण करने के जो व्यवहारिक उपाय हैं वो ये है कि हम प्रतिदिन भगवान के प्रति कृतज्ञता और सकारात्मकता के साथ शुरू करें। यदि हम सुबह उठते हैं तो छोटी प्रार्थना करें, भगवान श्री हरि का ध्यान करें। नियमित कम से कम 5 से 10 मिनट का हमको ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। इच्छाओं और विकर्षणों को नियंत्रण करें, अर्थात अनावश्यक सोशल मीडिया देखने से और नकारात्मक से बचें। जो हमारे भागवत ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवत गीता है, रामचरितमानस है, उनका हम अध्ययन करें नियत रूप से, जिससे हमारे विचारों में शुद्धता और अनुशासन की प्राप्ति हो। और हमेशा जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ गुड पीपल, हमेशा हम सकारात्मक लोगों के साथ रहें, जिससे हम फालतू नकारात्मकता और उल्टी सीधी गॉसिप से बच सकें। तो अंतिम संदेश आज की कक्षा का यही है कि यदि हम मन को जीतो, वरना मन तुम्हें जीतेगा। हरे कृष्ण।